नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2026 का जो पेपर आपका लगने वाला है 17 जनवरी से और 21-22 जनवरी तक, उसके 5000 प्रश्न जो कर्मचारी चयन आयोग के हैं, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न में बना हुआ है 5000 प्रश्नों का, उनके सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिएगा, आज का जो वीडियो नंबर है वो 5वें नंबर का वीडियो है, जिसमें 241 से और 300 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें देखिएगा यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऐसे जो 3 से अधिक बार रिपीट हुए हैं 2014 से लेकर 2025 तक की एग्जाम तक। इसके बाद 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 6 से अधिक बार रिपीट हुए हैं यहाँ पर। और देखिएगा 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से अधिक बार रिपीट हुए हैं यहाँ पर। 2014 से लेकर और 2025 तक की जितनी भी परीक्षाएं लगी है कर्मचारी चयन बोर्ड की, उनके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 5वें नंबर का वीडियो है, आपने यानी कि 4 वीडियो आपने कंप्लीटली क्रैक कर दिए होंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इनकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको विजिट करना होगा, ये कंप्लीटली वीडियो देखना होगा। वीडियो देखने के बाद जो भी अभ्यर्थी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करता है उनके लिए यहाँ पर देखिएगा ये कर्मचारी चयन आयोग की जो पीडीएफ है, यहाँ पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती नोट्स पीडीएफ एग्जाम 2026 कर्मचारी चयन आयोग के जो 5000 है उनकी, यानी कि 300 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट rpscgk.com, इस वेबसाइट पर आप विजिट कीजिएगा। और इस वेबसाइट पर आपको पूरे नोट्स और पीडीएफ और क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा याद, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक कोड दूंगा, जिन अभ्यर्थियों को कोड कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजेगा, उनको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। सारा कुछ फ्री मैटर है, आपको फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है यहाँ पर। चुका है यहाँ पर 241वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। और देखिएगा इनके पीछे जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है कि 2022 में ये एग्जाम लगी थी, जितनी भी कर्मचारी चयन आयोग की एग्जाम लगी है उसमें अब तक ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टार का मतलब ये दर्शा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर बताएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिकाधीश मंदिर जयपुर, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं खाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर बीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे, बताएगा। मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या फिर जैसलमेर के, ये कहां के दीवान थे, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कृष्णमाचार्य कहां के दीवान थे, जयपुर के दीवान थे, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, बताएगा। किसको यहाँ पर अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी? राजपूत शासक था अकबर ने यहाँ पर ये उपाधि दी थी। राम सिंह को, जसवंत सिंह को, भगवान दास को या फिर मान सिंह को? आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवान दास को दी थी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारमल का ये दत्तक पुत्र था कौन? भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम आपको बताना है, बताएगा। प्रारंभिक नाम किस नाम से जाना जाता था रणथंभौर को? रणकपुर, रणथंभौर या फिर रणपुर या फिर रणस्तंभपुर? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था? देखिएगा 3 परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है। 2022 में मई, जून, जुलाई में, यानी कि तीनों महीना में जो एग्जाम लगी थी कर्मचारी चयन आयोग की, उसमें ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, बताएगा। आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग पूछ लिए है और दोहराई जा रही है यहाँ पर। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? ये मुख्यमंत्री ने राजश्री योजना प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार ने, तो इसमें कितनी राशि दी जाती है, बताएगा। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 50,000 रुपए दी जाती है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अखिल कुरैशी ने किस पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को
कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है बताएगा। इस योजना चलाई गई है, अन्नपूर्ण योजना थी पहले, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार ने इसको इंदिरा रसोई योजना के नाम से इसका नाम चेंज कर दिया था। और यहाँ पर कितने रुपए में यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है बताइएगा। सही आंसर 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए या फिर 14 रुपए। तो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 रुपए में। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 249वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो का आरंभ किया गया था बताइएगा। कहां पर किया गया था? फलौदी में, जोधपुर में, अलवर में या फिर धौलपुर में। तो आप सभी जानते हैं जो मचकुंड है, कहां पर है ये मचकुंड बताइएगा। तो ये मचकुंड है धौलपुर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 250वें नंबर का क्वेश्चन है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है, बताना होगा राजस्थान के किस जिले में। यहाँ पर आमागढ़ एक दुर्ग है और उस दुर्ग में यहाँ पर लेपर्ड सफारी का प्रारंभ की गई है। तो बताना होगा राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार बाबा आमिंद दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, कहां पर की है इसकी घोषणा बताएगा। जामडौली जयपुर में, बारा में, कामा भरतपुर में या फिर जोधपुर में। आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा जामडौली जयपुर में। यहाँ पर बाबा आमिर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बजट में घोषणा की गई है। यहाँ पर इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है बताएगा। पूजा शर्मा, बतुल बेगर, अशुल मल्होत्रा या फिर नीरजा माधव। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशुल मल्होत्रा। आपका सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 253वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, बताना होगा ये जो योजना है किसानों के लिए है ये योजना। तो बताना होगा किस तरह से ये काम करती है, किस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, नेहरू योजना, इंदिरा योजना, गार्गी योजना या फिर अनुप्रीति योजना। बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, सभी आंसर आपके सही होने चाहिए। सपोज कीजिएगा कि आज हमारी एग्जाम में टेस्ट चल रहा है और सारे क्वेश्चन हमको क्रैक करने हैं सभी तरह से यहाँ पर, जब भी आप रीड फाइनल एग्जाम को क्लियर क्रैक कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिएगा वीडियो को छोड़ के मत भागना दोस्तों, यहाँ पर भागना कायरों की यहाँ पर पहचान होती है। आपको डटकर मुकाबला करना है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर एक एक क्वेश्चन आपको निकालना है। यहाँ पर कर्मचारी के जितने भी 3000 क्वेश्चन है ये तो आपको 100% पढ़ने हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रीति योजना, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता, बताना होगा। यहाँ पर सिलिकोसिस एक बीमारी है यहाँ पर, तो ये अवार्ड जीता इस अभियान के तहत। तो बताना होगा किस जिले ने जीता। आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले ने ये जीता था, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लिया गया है ये कर्मचारी चयन आयोग में ये क्वेश्चन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग की जितनी भी परीक्षा हुई है, यानी कि मई जून जुलाई के तीनों महीने में वो सारे क्वेश्चन अभी चल रहे हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग में पूछ लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर महामार्च 2022 में हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय स्थित है, कहां पर है ये विश्वविद्यालय? हरिदेव जोशी पत्रकारिता। तो बताना होगा इसका राइट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है, कब से चलाया जा रहा है यहाँ पर? यानी कि शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जा रहा है, बताना होगा राइट आंसर। 26 नवंबर 2021, 27 जनवरी 2022, 26 अक्टूबर 2021 या फिर 27 अक्टूबर 2020। देखिएगा कितना डीपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग ने। तो डरना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीपली क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 2020 से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में
DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है बताएगा पिनाका ADM-4 या फिर गाइडेड पिनाका या फिर पिनाका MKI या फिर ERR-2122। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिनाका MKI आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्टार लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। अब तक जितनी भी परीक्षाएं कर्मचारी चयन आयोग ने ली है उसमें 80% क्वेश्चन ये यहाँ पर दोहराया जा चुका है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यहाँ पर कभी यहाँ पर संस्थापक पूछ लेता है, स्थापना कब हुई 2 पूछ लेता है, जिला आपसे पूछ लेता है, और यहाँ पर देखिएगा अब पूछा है स्थापना दिवस। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 564, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ई स्टार्ट संबंधित है। ई स्टार्ट एक योजना है राजस्थान सरकार की, तो बताना होगा ये किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप, यहाँ पर इकोसिस्टम आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है। देखिएगा पिछली एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछा है आपसे, यानी कि आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन यानी कि कितनी बार रिपीट हुआ है। जब आप 300 क्वेश्चनों की सीरीज को देखोगे ना आंसर सही थे, तो वो क्वेश्चन किस तरह से घुमाता है, किस तरह से रिपीट होता है, किस तरह से तोड़ के पेश किया जाता है, वो सारे क्वेश्चन 300 प्रश्नों में आपको मिलने वाले, जो कि मैंने अब तक करवा दिया। यहाँ पर इनको कलेक्ट जरूर कर लो दोस्तों। यहाँ पर चाहे आप वीडियो मत देखो, चाहे कुछ मत देखो, लेकिन ये PDF सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर जब एग्जाम लगेगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में यानी कि डाले गए हैं, क्योंकि सारे पेपर आपके यहीं से बनेंगे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 56 का मैदान में आती है माही नदी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है। देखिएगा ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, यहाँ पर 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडी टांका खड़ी या फिर जोहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेजा बांध नदी स्थित है। मेजा बांध नदी कहां पर है बताइएगा, कोठारी बनास मेजा बांध किस नदी पर है। सॉरी यहाँ पर मेजा बांध आपसे पूछा है और ये 4 एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा 4 स्टार लगे हुए हैं, कोठारी बनास माही या फिर कांतली। आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है बताइएगा। ये नरमा किसको कहा जाता है। देखिएगा पूर्वी राजस्थान के अभ्यर्थियों को तो लगभग बहुत कम पता है, लेकिन उत्तरी राजस्थान के अभ्यर्थियों को लगभग सभी अभ्यर्थियों को पता है कि नरमा किसे कहा जाता है, क्योंकि वहां पर नरमे की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और यहाँ पर देखिएगा दक्षिण में भी पता है, दक्षिण में कुछ जिलों में की जाती है, पश्चिम में भी यहाँ पर बहुत कम अभ्यर्थियों को ये पता है। तो ध्यान रखना, नरमा कहा जाता है यहाँ पर कपास की खेती का, यानी कि कहा जाता है नरमा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़िया, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है बताएगा। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है बताएगा। ये वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है यहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा टांका बना हुआ है रानीसर टांका, कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 परीक्षाओं में अब तक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। यानी कि कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्ड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है बताएगा। झालावाड़ जो जिला है उसकी जलवायु से संबंधित कॉर्ड आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर 3 से 5 एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कौन सा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौराट पठार प्रदेश में अवस्थित है बताइएगा। भौराट के पठार में कौन सा जिला आता है, आपका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन 4 परीक्षाओं में अब पूछ लिया गया है, यानी कि मई से और जुलाई के बीच में होने वाली कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है उनमें ये पूछ लिया गया है। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, और मैंने भी ये तीन वीडियो में ये क्वेश्चन अब तक दोहरा दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 304 पेपरों में ये क्वेश्चन मेरे को मिला है और मैंने ये डाला है, चावल कपास मक्का या फिर गेहूं। तो बताइएगा इसका सही आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में यहाँ पर रेगिस्तानीकरण का मुख्य कारण है? देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पर दूसरी परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो बताइएगा जल अपरदन, लवणीकरण, वायु अपरदन या फिर वनस्पति अवनयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु अपरदन, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है रेगिस्तान का प्रसार से सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है वो मिट्टी का अपरदन होता है, वायु से मिट्टी का कटाव होता रहता है। रेगिस्तानी भाग है जो कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में फैलता जा रहा है, तो इसको रोकते हुए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक संस्था यहाँ पर विकसित की गई है, काजरी और आफरी। दोनों संस्थाओं का ये कार्य है कि यहाँ पर रेगिस्तान प्रसार को रोकने में इसके कारगर भूमिका रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु अपरदन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है? तो बताइएगा सही आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर जिले में है नाग पहाड़, जहां से लूनी नदी निकलती है यहाँ पर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृदा कहलाती है? मिट्टी या रेंगती मृदा? बताइएगा सही आंसर इसका। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? बताएगा हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण पूर्वी भाग। अब दक्षिण पूर्वी भाग कहां पर आता है? यहाँ पर आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 274वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? बताएगा सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यानी कि कुएं व नलकूपों से। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? अब जैसलमेर की आपको यहाँ पर बताना होगा कोड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर EAD। आपका सही आंसर हो जाएगा EAD, आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण वो आपको याद रखना है, और यहाँ पर थॉर्नबर्ग की जलवायु वर्गीकरण ये भी आपको याद रखने हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे जो मोस्ट है वो यहाँ पर कोपेन की जलवायु वर्गीकरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की कोर्स जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई किमी बतानी है। बताइएगा सही आंसर कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? बताएगा देखिएगा ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है अब तक। कभी गुरु शिखर की लंबाई पूछ लेता है, कभी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है, कभी गुरु शिखर यहाँ पर कहां पर है, संतों का शिखर किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चनों को यहाँ पर दोहराया गया। तो ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी या फिर अरावली? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएगा 2 बार परीक्षाओं में दोहराया जा चुका है, 1960, 1964, 1962, 1966। आपका सही आंसर हो जाएगा 1964, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कपूरडी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा कैडमियम, अभ्रक, लोहा या फिर चांदी? आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र बताना है। सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र या फिर कृषि जलवायु खंड आपसे पूछ लिया जाता है, 3 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य वृक्ष है? देखिएगा कितना सीधा क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पर पूछा है। तो देखिएगा ऐसी बात नहीं है कि सीधे क्वेश्चन आएंगे कितने डीपली आएंगे। तो दोस्तों आपको पता चल रहा है सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के हैं, आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, जब खेजड़ी आपसे पूछ लिया है तो इसकी यहाँ पर इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पर आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर 4 बार रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा में, 4 स्टार लगे हुए हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय अवस्थित है? बताएगा काजरी का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा चार बार रिपीट हुआ है। राजस्थान में लूनी जवाही बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताएगा। 4 बार रिपीट हो चुका है, मैंने आपको 4 बार ये क्वेश्चन बता दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़वाड़ प्रदेश, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है बताएगा। यानी कि जो सूकड़ी नदी है वो बहती है और लूनी नदी में ये सूकड़ी नदी मिलती है, तो यहां पर इसके दाहिने किनारे पर कौन सा किला स्थित है बताएगा। आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, यहां पर जालौर का किला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी बताएगा। अग्नि वेदिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आहट में, बागौर में, कालीबंगा में या फिर गणेश्वर में, कहां पर मिली थी, कालीबंगा में, बी ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पर देखिएगा आपका सही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ए और बी सी में यहाँ पर थोड़ा सा इस जो पीडीएफ मैंने लास्ट की जो ये बता रहा हूँ उसमें ए और बी पर यहाँ पर थोड़ा सा होगा, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर और ऑप्शन भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जो अग्नि वेदिकाएं मिली थी कहाँ मिली थी, आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता में मिली थी, आपका सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन से संगठन केसरी सिंह बाराहट ने स्थापित की बताएगा। सही आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर भारत सभा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, कौन था बताएगा। 2 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आपका सही आंसर हो जाएगा मेहराब खां, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी, बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकी देवी बजाज, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है बताएगा। सही आंसर दीजिएगा जो जानते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष चरित्र, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, घड़ियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है बताएगा। फारसी, संस्कृत, हिंदी या फिर मारवाड़ी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रबंधन किया गया है बताएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया है, बताना होगा सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एरनपुरा, आपका सही आंसर हो जाएगा बताएगा। जोधपुर लीजियन का गठन किया गया, जिसका केंद्र रखा गया था एरनपुरा छावनी को, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक सप्ताह पत्र किसने प्रारंभ किया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋषि दत्त मेहता, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था बताएगा। जब एकीकरण हुआ था तो उस समय जोधपुर रियासत का महाराजा। क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा पूर्व राज्य संघ से परंपरा का निर्वहन करता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है चौहान, गोयल, सिसोदिया या फिर राणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी बताएगा। उदय सिंह, राम सिंह ने, जगमाल सिंह ने या फिर जगत सिंह ने। आपका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। नीमच, कोटा, जैसलमेर या फिर देवली। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताएगा। मेवाड़ प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिक लाल वर्मा, आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। और 300 क्वेश्चनों की जो ये पीडीएफ है हमने आज कंप्लीट कर ली है, 300 क्वेश्चन, इनको जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये आपके जो रीट फाइनल परीक्षा के कोर्स के साथ आपको फ्री में दी जा रही है सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो जरूर यहाँ पर वीडियो की लिंक के नीचे आपको, यानी कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो लिंक है वो ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज डाल के, और आप यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 का कोर्स आपके सामने दे रखा है। यहाँ पर ये मौका है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम क्लियर करनी है, आपको फाइट करनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।